जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन, भिन्न। और कल की क्लास में हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स टॉपिक को कवर किया और आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन, भिन्न। और इसको भी हम बिल्कुल कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे। ठीक, हमारा टॉपिक क्या है? फ्रैक्शन, भिन्न। और आज जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ का जो पोर्शन, इसको बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर करवाया जाएगा। ठीक, और सभी लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे हमारे साथ और भी लोग जुड़ सकें। देखो ध्यान से, जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन आप लोगों को पता होगा। देखो, जब हम किसी संख्या को, या जब कोई भी संख्या अगर वह p/q के फॉर्म में हो, देखो p/q के फॉर्म में हो, तो वह क्या होता है? फ्रैक्शन। ठीक, ठीक, यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर p है क्या होता है? इसका न्यूमरेटर। और जो यहाँ पर q है क्या होता है? डिनोमिनेटर। ठीक, और देखो ध्यान से, यहाँ पर कभी भी जो q है यह बराबर नहीं होता है 0 के, इतना आपको यह पता होना चाहिए। ठीक, और देखो, जो फ्रैक्शन होता है मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक, नंबर 1, इसमें जो होता है वह होता है साधारण भिन्न, जिसे हम कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन। और जो इसमें दूसरा होता है वह होता है दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। और जिसमें तीसरा होता है वह होता है सतत भिन्न, कंटिन्यू फ्रैक्शन। ठीक, देखो ध्यान से, जो इसमें सबसे फर्स्ट जो आता है वह सिंपल फ्रैक्शन। देखो, इसका टाइप है बता रहे हैं। ठीक, देखो क्या होता है? सिंपल फ्रैक्शन, इसे हम हिंदी में कहते हैं साधारण भिन्न। ठीक, और देखो, जो इसमें नंबर दूसरा जो होता है हमारा, वह होता है डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न। देखिए, आपको जितना यहाँ पर नोट करवाया जा रहा है यह सब देखिए आपको बेसिक कंसेप्ट। ठीक, इसको आप लोग भी नोट करते रहिए। देखिए, और इसमें जो आपका तीसरा नंबर है वह क्या है? कंटिन्यू फ्रैक्शन। कंटिन्यू फ्रैक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? सतत भिन्न। अब इन तीनों को आप सबसे पहले बारी बारी से देखिए कि हम साधारण भिन्न किसे कहते हैं या फिर दशमलव भिन्न। देखो ध्यान से, जो है साधारण भिन्न, साधारण भिन्न का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी भी संख्या को जब हम p/q के रूप में लिखेंगे तो वह क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। और सेम वही इसका भी डिफिनेशन है कि साधारण भिन्न जो है, देखो कि इसमें ऊपर क्या होता है? न्यूमरेटर, और नीचे क्या होता है? डिनोमिनेटर। ठीक, अगर कोई भी नंबर हो, अगर इस फॉर्म में दिया हो तो वह क्या होगा? देखो, अगर वह इस फॉर्म में दिया तो वह क्या होता है? सिंपल फ्रैक्शन। और जो सिंपल फ्रैक्शन होता है, इसमें जो इसका डिनोमिनेटर है ये कभी भी बराबर नहीं होता है 0 के। ठीक, इतना ये आपको याद होना चाहिए। और सेकंड जो आपका दिया है डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न, इसका मतलब क्या है? देखो इसे, देखो इसके, देखो जो आपका डेसिमल जो फ्रैक्शन है, इसका मतलब क्या होता है कि देखो ऐसा भिन्न, देखो ऐसा भिन्न, यहाँ पर देखो कि ऐसा फ्रैक्शन, कि ऐसा भिन्न जिसका हर, इसका मतलब क्या? डिनोमिनेटर 10 की पावर के रूप में हो। ठीक, 10 की पावर का मतलब यहाँ पर क्या है? 10 की घात के रूप में हो, उसे हम क्या कहते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, कि दशमलव भिन्न कहते हैं। इसका एग्जांपल आप लोग देखिए, देखिए इसका एग्जांपल, जैसे अगर देखो दिया हो 1.3। ठीक, देखो 1.3, यह क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन। अगर यहाँ पर देखो, अगर दशमलव जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 बटे में, एक अंक पे दशमलव होगा तो यहाँ पर बटे में कितना हो जाएगा? 10। देखो यह क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक, एक और एग्जाम्पल अगर आप देखो कि अगर जैसे दिया हो क्या? 2.25। ठीक, यह भी एक डेसिमल फ्रैक्शन ही है। ठीक, जब इसको आप देखो फ्रैक्शन में जब आप बदलोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? सबसे पहले आप लिखोगे, देखो कि 225 बटे में, देखो यहाँ पर ऊपर जो दिया है, देखो 25 के पहले देखो लगा, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा? बटे में 100 बराबर। देखो यहाँ पर है, जो यहाँ पर हमको मिला है क्या है? एक डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक, डेसिमल फ्रैक्शन है। अब आप लोग देखोगे, हम कंटिन्यू, देखो कंटिन्यू फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं? सतत भिन्न हम किसे कहते हैं? देखो, जब भी आपको कोई भी भिन्न अगर इस फॉर्म में दिखे, यहाँ पर देखो ध्यान से,
जब आपको कोई भी भिन्न अगर आपको इस फॉर्म में देखो, जैसे देखो a+1/a+1, फिर जाके यहाँ पर दिया हो a+1 बटे में a+2, ठीक। देखो ध्यान से, अगर आपके सामने अगर इस प्रकार से अगर कोई भी भिन्न दिखे कि इस फॉर्म में अगर कोई भी भिन्न, तो आप वहाँ पर देखते उसको समझ जाइए कि यह क्या है, कंटिन्यू फ्रैक्शन है, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट करिए। देखिए यहाँ पर देखो, जो सिंपल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन और कंटिन्यू फ्रैक्शन है, इसको हम बारी बारी से बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल फ्रैक्शन के बारे में। और देखो सिंपल फ्रैक्शन को कम से कम 2 से 3 क्लासों में हम इसको कवर करेंगे। और इसके बाद हम जो यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन है, देखो सिंपल फ्रैक्शन का जितना भी पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिस भी साथ में करेंगे, ठीक। और जब सिंपल फ्रैक्शन जब आपका खत्म होगा, फिर उसके बाद हम डेसिमल फ्रैक्शन को स्टार्ट करेंगे। और फिर इसके कंसेप्ट को समझने के बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए उन सभी क्वेश्चनों को हम करेंगे, ठीक। कहने का मतलब यही है कि हम बारी बारी से इन टॉपिकों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में, सिंपल फ्रैक्शन के बारे में, ठीक। चलो देखो कि सबसे पहले हम यहाँ पर देखो क्या पढ़ेंगे, किस टॉपिक का पहला जो आपका है कि सिंपल फ्रैक्शन के बारे में। ठीक, देखो इसमें आपका सबसे पहला देखो क्या आता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। देखो ध्यान से, इसे हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न। उचित भिन्न। सबसे पहले आप लोग देखो कि हम उचित भिन्न किसे कहते हैं। चलो देखो ध्यान से आप लोग, जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम किस फ्रैक्शन को यह कहते हैं, देखो कि ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक। देखो ध्यान से कि ऐसा फ्रैक्शन कि ऐसा भिन्न जिसमें, देखो ऐसा भिन्न, यहाँ पर देखो इसको पहला वाला डिटेल में आप लिख लो, देखो कि ऐसा भिन्न, कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर, देखो जिसका अंश, यहाँ पर देखो जिसका अंश न्यूमरेटर इसके हर से डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, छोटा होना, डिनोमिनेटर से हर से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो उसे हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न। देखो ध्यान से, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो यहाँ पर लिखा कि ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसका मतलब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक। ये इतना केवल आपको याद रखना है कि जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें जो न्यूमरेटर होता है वह डिनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है, या फिर जो डिनोमिनेटर होता है वह न्यूमरेटर से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल के रूप में देखो जैसे दिया हो 1/2, यहाँ पर देखो जो इसका न्यूमरेटर है वह डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। इसके बाद देखो 3/5, 7/9, 11/15, ठीक। यह सब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है कि उचित भिन्न है, ठीक। देखो इसी प्रकार से और भी हो जाएगा, तो इत्यादि, ठीक। अब देखो यह तो हमने समझ लिया क्या प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो इसी में देखो दूसरा जो आता है वह होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, ठीक। अब आप लोग समझो कि अनुचित भिन्न हम किसे कहते हैं, कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं, कि देखो ऐसा भिन्न जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से देखो बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, ठीक। देखो कि ऐसा फ्रैक्शन जिसमें देखो ऐसा भिन्न ऐसा भिन्न जिसमें अंश न्यूमरेटर, देखो हर का मतलब क्या यहाँ पर है, डिनोमिनेटर, ठीक। जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से
बड़ा हो या बराबर हो, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, उसे हम क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं, ठीक। देखो ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो या फिर क्या हो, बड़ा हो। कि यहाँ पर देखो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे कि जो इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, देखो ध्यान से, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसे हमने यहाँ पर देखो जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो न्यूमरेटर है लेस होता है किससे, डिनोमिनेटर से। इसी प्रकार से देखो इसको हम लिखेंगे कि यहाँ पर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल डिनोमिनेटर, ठीक। कि यहाँ पर जो इसका न्यूमरेटर है, जो इसका अंश है, वह या तो बड़ा होना चाहिए या फिर डिनोमिनेटर के बराबर होना चाहिए, ठीक। कहने का मतलब जो इसका अंश है वह हर से बड़ा होना चाहिए या फिर हर के बराबर होना चाहिए, तब उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक। देखो ध्यान से इस, इस इसका एग्जांपल चलो देखो, देखो ध्यान से, जैसे अगर आप लोगों के सामने दिया 3/2, यहाँ पर देखो जो इसका न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है, ठीक। और देखो जैसे वो यहाँ पर हो जाए 15/15, तो यहाँ पर देखो यह क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर देखो जब 15 और 15 को जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। कि अगर कोई भी नंबर अगर इस प्रकार से दिया हो कि जैसे हो सीधे 1 हो, देखो ध्यान से 1 हो या फिर 5 बोल दिया जाए, तो यह क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्योंकि यहाँ पर देखो इसका जो हर है वह हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो या तो देखो 1/1 रहे, अगर 1/1 होगा तो यहाँ पर जो इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होगा, बराबर होगा। देखो यहाँ पर क्या है, या तो इसका न्यूमरेटर, इसका मतलब क्या है यहाँ पर समझ लो, देखो एक बार और यहाँ पर देखो जो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखो ग्रेटर और इक्वल, इसका मतलब है कि देखो या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए और या फिर न्यूमरेटर जो है बराबर होना चाहिए डिनोमिनेटर के, ठीक। और ठीक, इसका मतलब ये यहाँ पर देखो जब ये 1/1 होगा, इसका मतलब यहाँ पर जो इसका न्यूमरेटर है वह डिनोमिनेटर के क्या है, बराबर है, ठीक। और इसी प्रकार से देखो जब 15/15 हुआ तो यह भी क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। और देखो इसके बजाय यहाँ पर अगर दिया हो 13/12, तो यहाँ पर भी देखो जो इसका न्यूमरेटर है या बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो यह भी क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक। तो इसी प्रकार से इसका और भी एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक। नोट करिए आप लोग इसे। चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं। देखिए अभी आपका एग्जाम जो डेट है वह अभी कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। तो आप लोग ना बिल्कुल बेसिक्स और कंसेप्ट के साथ पढ़ोगे, जैसा सभी लोग अपने ऐप पर जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल कंसेप्ट के साथ, और यूट्यूब पर केवल वो लोग क्या करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आपको देखो यहाँ पर बिल्कुल कंसेप्ट के साथ आप लोगों को क्लासेस मिलेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग अगर आपका जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको कितना भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा, आप सभी क्वेश्चनों को आप कर लेंगे, ठीक। लेकिन जब आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो आपको कितना भी प्रैक्टिस करवाया जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो कि अपने कंसेप्ट को क्लियर करो, ठीक। जितना आपको कंसेप्ट सिखाया जा रहा है सबसे पहले आप कंसेप्ट को सीखो, और कंसेप्ट को सीखने के बाद ही आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक। चलो अब इसके आगे हम देखते हैं। देखो हमने क्या क्या देख लिया, सबसे पहले हमने क्या देखा, प्रॉपर फ्रैक्शन, और उसके बाद हमने देखा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। अब देखिए उसके आगे एक इसमें होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, ठीक। देखो ध्यान से, मिश्रित भिन्न हम किसे कहते हैं, देखो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है यह यहाँ पर देखो प्रॉपर फ्रैक्शन, देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। इन दोनों को देखो मिक्स होता है, ठीक। इन दोनों को मिलाकर जो बनता है क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, ठीक। इसका आप एग्जांपल देखो, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी रहेगा और प्रॉपर फ्रैक्शन भी रहेगा। कि यहाँ पर देखो जो आपने इसके पहले जो दोनों आपने सीखा है प्रॉपर और इम्प्रॉपर, वह दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर होगा। देखो ध्यान से, अगर इसका आप एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर एक हो जाए एक सही, देखो 1/2/3, ठीक। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान से, जब इसको आप यहाँ पर अलग करो तो यहाँ पर देखो इसको आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर देखो यह हो जाएगा कि 1 को आप करोगे बाहर, देखो 1 प्लस, अब देखो यह कितना हो जाएगा, 2/3, ठीक। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो
तो यहाँ पर जो देखो 1 है, यह क्या यहाँ पर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक। और यहाँ पर जो देखो और यहाँ पर देखो जो 2/3 है, यह क्या यहाँ पर है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और यहाँ पर देखो जो यह मेन जो यहाँ पर था, यह क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है इसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, और जब इसका हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2×3, देखो 2×1=2, और यहाँ पर देखो ऊपर वाला क्या हो जाता है, इसमें ऐड। देखो इसका हम यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ध्यान से देखो, इसका हम यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लाई, और जितना आता है उसको हम कर देते हैं यहाँ पर ऐड, ठीक। देखो 3×3, 3×2 कितना हो जाएगा, 5, 5/में कितना हो गया यहाँ पर, 3, ठीक। अब देखो यहाँ पर, अब इसको देखो यहाँ पर जो यह मिल गया हमको, यह क्या है, यहाँ पर है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वह डिनोमिनेटर से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक। देखो अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसमें यहाँ पर देखो जब हम 5 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो देखो भाग यहाँ पर कितनी बार जाएगी, केवल एक बार, ठीक। 3×3, तो यहाँ पर देखो 3 हो गया, बचा यहाँ पर कितना है, इसका रिमाइंडर 2, यह हो गया इसका रिमाइंडर। अब देखो ध्यान से, अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देखो अगर आपके सामने यह सब नहीं दिया होता, केवल इतना दिया रहता कि यहाँ पर देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर आपको बदलना होता मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो आप इसको कैसे चेंज करते हैं, इसी प्रकार से सेम, ठीक। तो यहाँ पर देखो जो यहाँ पर एक आया है इसको आप लिखोगे पहले सही के रूप में, ठीक। यहाँ पर देखो हो गया 1, और देखो ध्यान से, और यहाँ पर लगा दो बीच में आप बटे, और देखो यहाँ पर बटे में कौन रहेगा, 3, क्योंकि हम 3 से भाग दे रहे हैं, तो डिवीजर इसका कितना है, 3। और देखो ध्यान से जितना इसका रिमाइंडर आएगा उसको हम लिखेंगे ऊपर, ठीक। यही देखो चेंज हो गया किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने चेंज कर दिया किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक। एक और आप लोग एग्जाम्पल चलो देखो, कि अगर देखो दिया हो, देखो 2 सही 5/7, ठीक। यह भी क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक। देखो ध्यान से, और यहाँ पर भी देखो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक। देखो ध्यान से, यहाँ पर जो 2 दिया, 2 को आप करो अलग, ये हो गया 2 + 5/में कितना हो गया, 7। देखो ध्यान से, यहाँ पर जो 2 है यह क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और यहाँ पर जो यह दिया 5/7, यह क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखो ध्यान से, आपसे क्या बोला गया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम उसे कहते हैं जहां पर न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए, या फिर डिनोमिनेटर के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो जो 2 है, 2 का मतलब यहाँ पर क्या है, 2/में कितना है, 1 है, ठीक। 2/में कितना है, 1 है, ठीक। यह समझो ध्यान से आप। तो यहाँ पर जो है दिया 2 सही 5/7, यह क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों होता है, ठीक। नोट करिए आप लोग इसे। चलो हम समझते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के बारे में। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ठीक, कि जटिल भिन्न, ठीक। चलिए समझिए कि जटिल फ्रैक्शन में किसे कहते हैं, कि ऐसा फ्रैक्शन, देखो ध्यान से, कि ऐसा भिन्न जिसमें, देखो ध्यान से, कि ऐसा भिन्न जिसमें अंश न्यूमरेटर और हर डिनोमिनेटर, ठीक। देखो कि ऐसा भिन्न जिसमें अंश और हर दोनों, देखो दोनों भिन्न के रूप में हो, ठीक, दोनों भिन्न के रूप में हो, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ठीक, कि जटिल भिन्न। देखो ध्यान से, इसका एग्जांपल आप लोग देखो,
कि जैसे दिया हो 1/में, देखो ध्यान से, 1/3, पूरे के बटे में यहाँ पर दिया हो 2, ठीक। यह क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, ठीक। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जिसका अंश और हर दोनों क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन में होना चाहिए, कि दोनों भिन्न में होना चाहिए, ठीक। देखो ध्यान से, यहाँ पर इसका जो अंश है वह कितना है, 1/3, ठीक। और बटे में यहाँ पर जो 2 दिया है, देखो जब कोई भी संख्या हो, इसका देखो एक क्या होता है, अंश जो इसका हर है वह एक क्या होता है, हमेशा छिपा होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखो 1/3 इसका क्या है, न्यूमरेटर, और यहाँ पर जो इसका 2/1 है, यह क्या इसका है, डिनोमिनेटर, ठीक। यह इसका हो गया अंश, यह इसका हो गया क्या, हर। और इसी प्रकार से देखो ध्यान से कि इसका नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, देखो 3/5 बटे में देखो 2/7, ठीक। यह भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, ठीक। इसका जो देखो न्यूमरेटर है वह भी देखो फ्रैक्शन में, जो इसका जो डिनोमिनेटर है यह भी क्या है, फ्रैक्शन में, ठीक। तो इसी प्रकार से देखो इसका एग्जाम्पल ये हो गया। अब देखो चलो हम आगे समझते हैं, भिन्नों का सरलतम रूप हम कैसे निकालेंगे। देखो ध्यान से, अब हमारा जो इसमें अगला जो टॉपिक रहेगा क्या रहेगा, कि भिन्नों का, देखो भिन्न का सरलतम रूप, कि हम भिन्नों का सरलतम रूप हम कैसे निकालेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक। चलो देखो भिन्नों का सरलतम रूप जब हम कैसे निकालते हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि देखो, कि जब भिन्न का, नहीं देखो, जब भिन्न के हर और देखो अंश और हर का, देखो जब भिन्न के अंश और, देखो जब भिन्न के अंश और हर का HCF बराबर 1 होता है, ठीक। जब देखो कोई भी फ्रैक्शन दिया हो, हम उसको तब तक सरल करेंगे जब तक उसके अंश और हर का जो HCF है वह कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक। देखो ध्यान से, अगर आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल इसका लिया जाए, देखो जैसे 25/100, ठीक। और एक और देखो 12/48। देखो आप लोगों के सामने यहाँ पर देखो 2 भिन्न दिया है, ठीक। देखो पहला जो इसमें दिया हुआ कितना, 25/100, और दूसरा यहाँ पर दिया है कितना, 12/48, ठीक। देखो आप क्या यहाँ पर बताना, भिन्न का सरलतम रूप, ये देखो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन आपको बताना है, ठीक। यहाँ पर देखो देखो इसको हम जब निकालेंगे कि वो तब, इसको देखो तब तक हम काटते रहेंगे या तब तक हम सरल करते रहेंगे जब तक उसके अंश और हर का जो HCF वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक। देखो ध्यान से, यहाँ पर दिया कितना, पहला जो इसका एग्जाम्पल है 25/100, अगर इसको जब आप 25 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 से 25, 25 से 100, यहाँ पर कितना आ गया, 1 में कितना आ गया, 4। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, जो इसका न्यूमरेटर है और यहाँ पर जो इसका डिनोमिनेटर है, अगर इन दोनों का जब आप HCF लोगे, HCF, तो क्या आएगा यहाँ पर, देखो HCF का मतलब क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा क्या कर दे, विभाजित कर दे, ठीक। तो यहाँ पर देखो जो 1, इसका देखो जो इसका HCF जो 1 आएगा, यह क्या इन दोनों को क्या कर दे, डिवाइड, ठीक। तो यहाँ पर देखो यह क्या है, इसका सरलतम रूप है, कि देखो कि अगर इसी प्रकार से दिया हो कि देखो 125/200 अगर दिया हो, अगर आपको अगर इसको डिवाइड करना होता तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यह भी क्या है, एक फ्रैक्शन है। तो जब इसका आप सरलतम रूप निकालोगे तो यहाँ पर देखो कितना यह हो जाएगा, अगर इसको आप 25 से डिवाइड करो, देखो 25 से 100 और 25/5 125 बटे में यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना, जो 25/8 200। तो यहाँ पर देखो यह क्या हो गया, इसका सरलतम रूप, यह इसका हो जाएगा आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखो यहाँ पर जो दिया 12 में कितना है, 48। अगर इसको आप देखो, सबसे पहले अगर आप 12 से अगर आप इसको डायरेक्ट डिवाइड करो, देखो 12 का नंबर 12 से कितना हो जाएगा, 48। यहाँ पर भी आ जाएगा इसका आंसर 1/4, ठीक। एक देखो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर है कि अगर आपको यहाँ पर बताना हो, देखो ध्यान से, कि 16/56, ठीक। देखो 16/56, अगर आपको देखो इसका सरलतम रूप बताना हो तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक, क्या होगा, ठीक। अब हम चलिए इसके आगे हम समझते हैं।
चलिए देखिए अब आगे। अब हम समझेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में, ठीक, कि समतुल्य भिन्न के बारे में। देखो ध्यान से, अगला हमारा क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक, समतुल्य भिन्न, ठीक। देखो ध्यान से, समतुल्य भिन्न हम किसे कहते हैं, कि देखो कि जिस भिन्न का मान आपस में बराबर होता है। देखो जो इक्विवेलेंट, जो देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो समतुल्य भिन्न है, इसका मतलब होता है कि देखो ध्यान से, कि जिस भिन्न का, देखो यहाँ पर, कि जिस भिन्न का मान आपस में बराबर हो, कि जिस भिन्न का मान आपस में बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, समतुल्य भिन्न, ठीक। ठीक, देखो ध्यान से, अगर आप इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पर देखो मल्टीपल आपको यहाँ पर देखो भिन्न दिया रहेगा, कई देखो कई को यहाँ पर आपको भिन्न दिया रहेगा। जैसे देखो, देखो ध्यान से, जैसे दिया होगा 1/2, 3/6, 6/12, 7/14, ठीक। यहाँ पर देखो यह सब क्या दिया है, भिन्न। अगर इसको अगर आपको बताना हो, देखो ध्यान से, अगर इसका आप सबका अगर देखो आप बारी बारी से इसको सिंप्लीफाई करो, सबको आपस में अगर देखो सिंपल करो, तो यहाँ पर देखो ध्यान से कितना, पहला जो दिया है कितना है, 1/2, इसका मान तो देखो 1/2 ही है। अगर आप इसको छोटा करो, 3×3, 3 दूनी 6 है, कितना हो गया, यह भी हो गया 1/2। और यहाँ पर देखो 6×9 6, 6 दूना कितना हो गया 12, इसका भी मान कितना हो गया 1/2। और यहाँ पर देखो 7 में कितना है 14, 7/14, इसका मतलब देखो इसका मान कितना हो जाएगा, जब इसको आप 7 के नाम 7, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। देखो इन सब का जो मान है वह आपस में क्या है, बराबर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो यहाँ पर यह दिया है 1/2, 3/6, देखो ध्यान से, जो यहाँ पर दिया है कि 1/2 और 3/6, 6/12, 7/14, यह सब क्या है यहाँ पर है कि एक ऐसा फ्रैक्शन है, समतुल्य फ्रैक्शन है, कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यहाँ पर क्या है, समतुल्य भिन्न, ठीक। नोट करिए आप लोग इसे भी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। देखो हमारा ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर पहला जो है कि देखो 8/9 को दशमलव संख्या में बदलो। तो यहाँ पर देखो बोला आपसे क्या कि 8/9 को आपको बदलना है किसमें, दशमलव संख्या में। तो यहाँ पर देखो अब जब आप 8 को जब आप डिवाइड करोगे 9 से, तो यहाँ पर देखो आप कि जो इसका न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, ठीक। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लगाओगे, दशमलव, ठीक। तो यहाँ पर देखो एक 0 बढ़ जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8×9 = 72, ठीक। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 8, यहाँ पर कितना हो गया 72। यहाँ पर देखो जब आप 72 को जब इसमें से माइनस करोगे तब भी यहाँ पर 8 आ गया। तो यहाँ पर दशमलव तो लगा था, इसका मतलब यहाँ पर एक और 0 हम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो 9 8 कितना हो जाएगा 72। तो फिर भी यहाँ पर देखो कितना आ गया 72, फिर यहाँ पर 8 लगा। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर 0 लगा के फिर आप 72 लगाओगे तो यहाँ पर हो गया 8। तो देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.88, ठीक। यहाँ पर देखो ऑप्शन में आपको दिया है क्या, 0.8 और 8। तो यहाँ पर देखो यही इसका हो जाएगा आंसर, ठीक। आप लोग एक क्वेश्चन और इसी पे समझ लो कि देखो अगर देखो कि अगर आपको यहाँ पर बोल दे, जैसे देखो कि 10 बटे में नहीं, देखो ध्यान से कि 5 बटे में यहाँ पर 10, और आपको देखो इसको बदलना है किसमें, डेसिमल फ्रैक्शन में, ठीक। तो यहाँ पर देखो यह क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ पर क्या करोगे, देखो 5 का 5, 5 दूनी कितना हो गया 10, यहाँ पर कितना हो गया 1/2। तो यहाँ पर देखो आप इसको सीधी सीधी कर देते क्या कि देखो सबसे पहले लगाओगे दशमलव, यहाँ पर कितना हो गया 10, 10 को आप डिवाइड जब करोगे 2 से, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। देखो 0 यहाँ पर क्या आ गया 5, ये इसका हो जाता था आंसर। लेकिन देखो जब आप इसको देखो, जो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, देखो अगर उसको आप भाग विधि से आप देखो, तो यहाँ पर देखो एक में यहाँ पे आप करते हो यहाँ पर कि 2 से भाग देते हो, ठीक।
एक जो है वह 2 से क्या है, छोटा है, तो हम 2 से इसमें भाग नहीं दे सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लगाएंगे क्या, दशमलव। जब यहाँ पर आप दशमलव 1 लगाओगे तो यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा 0। अब देखो 2 पच्चे कितना हो जाएगा, 10। अब यहाँ पर भाग तो चला जाएगा क्योंकि दशमलव के बाद जब यहाँ पर 0 आ गया, 2 पच्चे कितना हो गया, 10। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.5। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। इसी पर अगला क्वेश्चन देखो ये, देखो हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है कि 109 बटे में 100 का दशमलव प्रसार आपको बताना। देखो ध्यान से, कितना दिया है, 109 बटे में 100, और इसका आपको क्या बताना है, दशमलव प्रसार। ठीक, देखो ध्यान से, इसको यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम 100 से इसमें देंगे भाग। भाग कितनी बार जाएगी, एक बार, 100 एक नम 100, और यहाँ पर देखो रिमाइंडर कितना बचेगा, 9। ठीक, देखो ये इस फॉर्म में हो गया। अब देखो यहाँ पर जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम आसानी से बदल सकते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर में। यहाँ पर जो 1 है, 1 आ जाएगा बाहर, ठीक, लगेगा प्लस, और यहाँ पर जो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको भी हम कर देंगे बाहर। कितना हो गया, 9 बटे में कितना हो गया, 100। यही हो गया इसका प्रसार। ठीक, एक्सपेंशन, आंसर इसका हो गया। ठीक, नोट करिए आप लोग इसे। चलिए आज क्लास को बस इतना रखते हैं, बस इसके आगे नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो सभी लोग इस क्लास को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, और उसके बाद आप कल क्लास में आना। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।